मेरी टीम है, मतलब बिना किसी 1% 1 पैसे की उम्मीद की जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा, लाइफ लॉन्ग आप बोल सकते हैं कि जो कार्यक्रम जरूरी है, जो लोगों के लिए मददगार है, लेकिन उसमें किसी किस्म का या बहुत ज़्यादा लेवल पे पैसे के खर्च नहीं है। मोटिवेशन की अगर आप बात करें तो हम सब लोग एक दूसरे को मिलकर मोटिवेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा बहुत हाईली मोटिवेट रहते हैं कि जब नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। ऐसे समाज यही कहती है कि कोई भी देश का युवा देश का मेमार होता है और देश की तरक्की के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए युवा का रोल बहुत ही अहम होता है। इस दौरान हमने देखा टीटागढ़ अंचल का एक लड़का मोहम्मद सिराज, जो पहचान फाउंडेशन को लेकर के बहुत आगे बढ़ा, अपने आबादी दूसरे इलाकों में सामाजिक काम करता रहा। उसके काम को देखते हुए इंटरनेशनल यूथ डे के मौका पे 12 अगस्त को यूएन ने सम्मानित किया, अपने साथ जोड़ा। आइए हम बात करेंगे सरफराज से, किस तरह से उसकी जर्नी रही है और क्या इरादा लेकर के इस खिदमत करने का जज्बा लेकर के मैदान में आए और लोगों को काम कर रहे हैं। सरफराज, सबसे पहले बताओ कि आपको जो यूएन ने सम्मानित किया, क्या पोस्ट दिया और किस तरह से आपको कांटेक्ट किया, उसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ इंडिया न्यूज़ का कि आप यहाँ तक आए और हमें मौका दिए कि हम अपनी बातों को रख सकें। बहुत खुशी की बात है कि 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पर जब पूरा दुनिया जब इंटरनेशनल यूथ डे मना रहा था, तब हमें ये मौका मिला अपने कामों को, पहचान फाउंडेशन के काम को, खास करके आपको मालूम होगा कि जो हमारे गंगा सफाई का मुहिम चल रहा है, इंसान तेरी गंगा मैली के नाम से, जो अभी पिछले रविवार को 83 वीक्स कंप्लीट कर चुका है। ये पहली बार हुआ है कि यूएन की तरफ से 6 ऐसे युवाओं को जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं, उनको यूएन की तरफ से नियुक्त किया गया है, जो अगले 2 साल तक हम यूनाइटेड नेशन के साथ रहने वाले हैं, उनके समझने वाले हैं, जगह जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऐसे जो हम जो काम कर रहे हैं वो बताने वाले लोगों को। तो इस 6 लोगों में मैं भी एक, जो पूरे पश्चिम बंगाल को और पूरे हिंदुस्तान से 6 लोग जो हैं हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से और किसी को मिला? नहीं, पश्चिम बंगाल से मैं अकेला ही हूँ और अकेला ही हूँ। पहचान फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रही है, आपको किस तरह से ये मोटिवेशन मिलता है कि ये काम किया जाए? क्योंकि आप लोग जिस एज में हैं, इस एज में या तो लड़के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना वक्त गुजारते हैं या तो अपना पर्सनल लाइफ में बिजी रहते हैं, लेकिन आपके साथ बहुत सारे युवा हैं जो सामाजिक खिदमत का जज्बा लेकर के ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। चाहे संडे का दिन हो या कोई ओकेशनल दिन हो, आप लोग देखा जाता है कि कोई ना कोई प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आखिर ये जज्बा कैसे आता है और किसको अपना आइडल बनाया है जिस तरह से काम कर रहा है? किसी का मदर टेरेसा, किसी का आइडल होती है, किसी का कोई होता है, तो आप अपना किसको आइडल बना करके ये सारा काम करें? सबसे पहले मैं बता दूं कि पहचान फाउंडेशन की शुरुआत बिल्कुल मेरे पास इब्रान है, हम 2 लोगों ने मिलकर की थी 2017 में। और तब हमने ऐसा नहीं सोचा था कि बस 3-4 सालों में हमारा काम यूनाइटेड नेशन तक पहुंचेगा। हमने ये ज़रूर सोचा था कि काम करना है और एक मुकाम तक जाना है, लेकिन ये हमारी मेहनत है, जो टीम है उनका ये मेहनत है कि हमारी काम इस जगह पर जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं पहचान फाउंडेशन में, सारे लोग वॉलंटियर्स हैं। पहली बात तो इस संस्था में कोई भी पेड एम्प्लॉय नहीं है। पेड एम्प्लॉय इसलिए नहीं है क्योंकि अभी वो हमारी औकात भी नहीं है, हमारे पास कोई कुछ नहीं है, हमारे पास कोई फंड नहीं है, कोई डोनेशन नहीं आता है। इनफैक्ट पहचान फाउंडेशन हमेशा से ऐसे ही प्रोग्राम डिजाइन करती है जिसमें या तो पैसे कम खर्च हो या तो पैसे कम खर्च ना हो। और यही कहीं से सोच से हमारा ये गंगा सफाई या बचा तो बांटो ये सारा कार्यक्रम दिमाग में आया कि जो कार्यक्रम जरूरी है, जो लोगों के लिए मददगार है, लेकिन उसमें किसी किस्म का या बहुत ज़्यादा लेवल पे पैसे के खर्च नहीं है। मोटिवेशन की अगर आप बात करें तो हम सब लोग एक दूसरे को मिलकर मोटिवेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा बहुत हाईली मोटिवेट रहते हैं कि जब भी हर वक्त हम एक तरीके का रहते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें भी लगता है कि क्यों कर रहे हैं हम लोग ये बेकार का, लोग सुन नहीं रहे हैं, वक्त बर्बाद हो रहा है। घर के लोग को समझाना मुश्किल है कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि घर के लोगों का कहना है कि फलाना का लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है, महीना का 50,000 20,000 30,000 लेके आ रहा है, तुम इतना काम कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, लेकिन पैसा नहीं आ रहा, तो फिर ये काम कैसा है? तो ये समझाना मुश्किल है। जैसे कि मैं पहले कहीं पे काम करता था, तो उस काम को करके पहचान को टाइम देने में ये दोनों आपस में लड़ जाते थे, जिसका नतीजा हुआ कि मैंने काम को छोड़ दिया और पहचान के साथ हूँ। तो ये समझाना और मुश्किल है कि कोई काम को छोड़ के पहचान के साथ जुड़ा हुआ है जहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं है। तो मैं आखिर क्यों, कैसे है? मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस टीटागढ़ में हम रहते हैं, अगर आपको मालूम हो, आज भी बहुत ऐसे लोग, मैंने देखा अपने कानों से सुना है कि जब वो लोकल ट्रेन में सियालदा से उठते हैं तो लोग, कोई पूछता है कहाँ उतरने वाला है, तो बोलता है बैरकपुर या खर्दा। टीटागढ़ नहीं बोलते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि टीटागढ़ बोलने से थोड़ा सा बेइज्जती फील होता है। टीटागढ़ में बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, अच्छे नज़रों से नहीं देखा जाता है। तो पहचान फाउंडेशन इस मकसद पे काम कर रही है कि टीटागढ़ में रहने वाले
लोगों को ये बोलने में प्राउड फील हो कि हम टीटागढ़ में रहते हैं। और आपको मालूम है कि टीटागढ़ में एक मदर टेरेसा लेप्रोसी सेंटर है, जो कि अपने आप में एक इतिहास है कि आया करते थे। और पश्चिम बंगाल के सरकारी वेबसाइट में ऐसा लिखा गया है कि 2 सालों तक मदर टेरेसा इस टीटागढ़ में थी, जहाँ पे वो लेप्रोसी पेशेंट्स की सेवा कर रही थी। तो कहीं ना कहीं बंगाल ऐसी धरती है जहाँ पे ऐसे कई सारे ऐतिहासिक लोग रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हैं, मदर टेरेसा तो टीटागढ़ में रही हैं। तो ये जो माहौल है, इस माहौल को बरकरार रखने के लिए और आज के युवा जिस तरीके से वो मेन जो उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, पढ़ाई, लोगों की भलाई के लिए सोचना, उस पर काम करना, उससे हट के गर्ज ज़्यादा हो गए, अपने बारे में सोचते, समाज के लिए सोचते नहीं। कोई नहीं है, नहीं सोचने वाला है। वहाँ पर हम लोग एक मिजाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहचान फाउंडेशन में एक अलग एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं टीटागढ़ में कि इस तरीके से भी काम किया जा सकता है और इस तरीके के भी अदारे हो सकते हैं। सरफराज, जब आपको इवेंट से सम्मानित किया गया तो कैसा महसूस हुआ और आगे क्या प्लान करके रखो कि इवेंट के साथ जुड़ के क्या क्या काम करना चाहते हैं? अगर महसूस की बात बताएं तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आप सोचिए कि आप 10-15 ऐसे यंग लोगों के साथ काम कर रहे हैं और कुछ सालों से में ही आपका काम अगर यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका नाम, आपके टीटागढ़ का नाम, आपकी संस्था का नाम लिया जा रहा है, तो ये अपने आप में ये फीलिंग है जो आपको बता के शायद मैं अभी नहीं दर्शा पाऊँगा। लेकिन वो एक मूवमेंट था जिसको शायद जो लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन हो सकता है हमारे लिए। और मैं खास करके शुक्रगुजार हूँ अपने अम्मी अब्बू का, जो हमेशा हर कदम पर सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, तुम जो कर रहे हो करो, इंशाअल्लाह कल ना कल कुछ बेहतर होगा। और जो मेरी टीम है, मतलब बिना किसी 1% 1 पैसे की उम्मीद की जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा, लाइफ लॉन्ग आप बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया और ज़्यादा लोग हमारे संपर्क में आए और ज़्यादा लोग पहचान फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो काम और ज़्यादा करने का इच्छा जागता है जी। तो और क्या नया प्लान है आप लोगों का? फिलहाल हमारा प्लान यही है कि हम जिस जगह से इसकी शुरुआत हुई है टीटागढ़ से, इस जगह पे एक हमारा मजबूत बेस बने। आज भी पहचान फाउंडेशन के पास एक जगह नहीं है जहाँ पे हम आपको बोल सकते हैं अच्छा आप आ रहे हैं हमारे ऑफिस में आ जाइए, वहाँ पे मिल लेते हैं। ये हमारे पास नहीं। आज हम आपको इस घाट पे क्यों बुलाए, ये घाट ही हम लोगों की शुरुआत थी। और यहाँ आज भी इस जिस पार्क में खड़ा है, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे फोटो आपको मिलेंगे। इस पार्क में ही हम अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं, इस घाट पे ही मीटिंग करते हैं। टीटागढ़ रेलवे स्टेशन के सुंदर दिख रहा है, क्या इसके बारे में आप ही लोगों ने ये पार्क, यहाँ पे एक राजू भाई है, इस घाट पे रहते हैं। राजू भाई की मदद से पूरे पार्क जितना आप देख रहे हैं, प्लांटेशन, इसमें पानी देने का यह कार्यक्रम सब पहचान फाउंडेशन की टीम और राजू भाई हम लोग मिल के करते हैं। नगर पालिका की तरफ से समय समय पे इसमें जो साफ सफाई, घास वगैरह काटने का जो मदद की जरूरत पड़ती है वो मिल जाता है, लेकिन इसका पूरा देख रखाव हम लोग अपने लेवल पे जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। आज सोशल एक्टिविस्ट पहचान फाउंडेशन की तरफ से आज पुलिस डे है, इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे और यहाँ पे क्या किस तरह का प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज पुलिस डे है, 1 सितंबर है और आज मेरा जन्मदिन भी है। बहुत बहुत मुबारक आपकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत गौरव की बात है कि खाकी जो है वो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, बहुत रिस्पेक्ट की बात है। तो हम लोग ऐसा कोई भी दिन नहीं छोड़ते हैं जिस दिन कुछ अच्छा दिन हो और उसको ऐसे खाली जाने दे। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर आज इसी पार्क में हम लोग प्लांटेशन करने वाले हैं। टीटागढ़ नगर पालिका के चेयरमैन साहब भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे कुछ देर बाद। तो आज प्लांटेशन का एक कोशिश है। सरफराज, आज का जो दौर है काफ़ी मसरूफियत भरा दौर है, लोग अपने रिश्तेदारों, अपने आलो औलाद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, आप लोग समाज के लिए वक्त निकालते हैं। तो उन युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सामाजिक खिदमत करने का जज्बा तो रखते हैं लेकिन वक्त नहीं निकाल पाते हैं या वैसे टीम नहीं मिलती है और वो कर नहीं पाते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है वो अंदर से आता है। हम सब लोगों के लाइफ में बहुत सारी परेशानी है, अपना काम है, करियर है, माँ बाप की तबीयत है, बहुत सारी मुद्दे हैं। अगर आप सोचे तो कुछ नहीं है और सोचे तो बहुत कुछ है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो ये बात होती है प्रायोरिटी की, आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। और जो काम है आपके निजी जीवन में जो है वो है, लेकिन जब आप इस समाज में रह रहे हैं तो ये समाज जो है आपके कंट्रीब्यूशन का मोहताज है। आप किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हालांकि समय सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। आप अपना समय दीजिए, समय नहीं दे पा रहे तो आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं उसमें आप मददगार साबित हो सकते हैं। चाहे वो आप सामान देके हो सकते हैं, चाहे वो पैसे देके हो सकते हैं, चाहे आप किसी से किसी को कांटेक्ट करा सकते हैं। जैसे हम बहुत 2 मिनट का समय लेंगे, हमारा एक मुहिम चलता है डोनेट रेड। जब खून की जरूरत पड़ती है ना तो लोग
खोजते हैं कि कौन खून देने वाला है। लोग पता करने में लग जाते हैं कि कौन सी संस्था है जो खून का इंतजाम करा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है जब किसी को खून की जरूरत पड़ती है। तो मैं उन लोगों तक ये अपील कर रहा हूँ कि जो अपने अंदर ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम लोगों की मदद करें, तो आप खास करके ऐसे प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करें जब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लेकिन आप अपना खून देकर किसी की जान बचा सकते हैं। और उससे बड़ा, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो शायद कुछ भी नहीं है। सरफराज, मेरे और इंडिया आई न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पहचान फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद। फ्यूचर के लिए भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ का, मैं हमेशा से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।